दोस्तों, आज पीसीएस गुरुकुल चैनल पे मैं पायलट चंदन शर्मा एक ऐसे सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ और आजकल हस्बैंड वाइफ में पति पत्नी में प्रेम कम होता चला जा रहा है और समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। तनाव होता है और अक्सर हस्बैंड वाइफ में 1 साल शादी किए होता है और साल 2 साल में आदमी जो है आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते और अनसेटिस्फाइड रहते हैं। कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे हो जाते हैं। अब बच्चे होने के बाद माने वो लोग एक छत के नीचे डिवोर्सी लाइफ व्यतीत करते हैं। मेंटली रूप में उनमें आपस में डाइवोर्स हो चुका है, मगर बच्चों के कारण, समाज के कारण वो एक दूसरे को के साथ रहते हैं। तो कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस पे कुछ, ये टॉपिक पे भी कुछ आप मार्गदर्शन करिए, और आप राइटर हैं, अपने हर सब्जेक्ट पे किताब लिखी है, इस पे भी कोई किताब वगैरह लिखिए ताकि समाज में, परिवार के अंदर प्रेम, प्यार और खुशियाँ, हैप्पीनेस वगैरह रहे। आजकल डाइवोर्स होने की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मैंने काफ़ी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद मैंने ये पाया रिलेशनशिप में आप एक दूसरे से अपेक्षाएं, उपेक्षा ज़्यादा करने लग जाते हैं कि वो मेरे लिए ये कर देगा, ये कर देगा, ये कर देगा। पति पत्नी में जो पत्नी होती है उसका कोई ना कोई लाइफ में आइडियल होता है। वो परफेक्ट पति खोजती है। जो भी उसके रिलेशन में या घर पर या समाज में कोई आइडियल होता है, जिसको, उसके गुणों को अपने पति में खोजती है। और जो पति होता है उसकी भी नज़र में पत्नी का कोई आइडियल पिक्चर रहती है कि पत्नी के अंदर ये खासियत, ये क्वालिटी रहनी चाहिए। और दोनों शादी के बाद वो क्वालिटी परफेक्ट पति की जो उनके नॉर्म, उनके अनुसार जो क्वालिटी है वो खोजती हैं। वो मिलता नहीं है, उस तरह की अपेक्षा करती हैं, उस तरह से व्यवहार करती हैं, वो पति में मिलता नहीं है। तो बाद में उनको ऐसा लगता है कि पति हमसे प्यार नहीं करता, मगर हमको समझता नहीं है। और पति भी यही सोचता है कि उसके नज़र में एक परफेक्ट पत्नी को क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में रहती है। वो सारी सर्विस या सारी चीज़ें पत्नी से उपेक्षा करता है कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, लेकिन ऐसा वैसा व्यवहार पूरा हो नहीं पाता। पति और पत्नी दोनों 100% पत्नी और 100% पति, परफेक्ट पति और परफेक्ट पत्नी की तलाश करते हैं एक दूसरे में।
जबकि पूरे वर्ल्ड के अंदर परफेक्ट कुछ भी नहीं है, 100% परफेक्ट नहीं है। 70% परफेक्ट हाईएस्ट रहता है, 60-70। बाकी परफेक्शन या परिवर्तन वो सिचुएशन वाइज अपने आप में अपग्रेड करते रहते हैं। 10-15% और हो जाता है तो 80% पहुंच जाता है, तब भी 20% उसमें कुछ ना कुछ माने वो कमी रह जाती है। तो ना परफेक्ट पति आपको मिल सकता है, ना परफेक्ट पत्नी। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक दूसरे को बताते भी नहीं है। अगर पति बताए अपनी पत्नी को कि हमको जो है इस तरह की पत्नी में गुण हो तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ, तो पत्नी को भी वो सोचेगी, समझेगी कि पति समझा रहा है कि वो ये चीज़ चाहता है, मैं ऐसा 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 व्यवहार करूँ, तो कोशिश करेगी अपने आप में परिवर्तन लाने की। अब पत्नी पति को बता दे कि भाई मेरी नज़र में परफेक्ट पति के साथ मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि वो मेरे साथ ऐसा 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 व्यवहार करे, दूसरे एक दूसरे को समझा दें ओपन, तो दोनों में कुछ परिवर्तन होगा तो गाड़ी लंबे समय तक चल जाती है। लेकिन समझाते नहीं कि वो चाहते क्या हैं, खोज रहे होते हैं, ऐसा मिलता नहीं है तो मन मुटाव हो जाता है। जब मन मुटाव हो जाता है तो बातें अपने आप बहुत सारी पैदा हो जाती हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि पति जब बाजार से या नौकरी से थका हारा घर पे आता है, वाइफ दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खोलते सारी मुंह भी खोल देती है कंप्लेन का, ये सोचती अभी ये फ्रेश मूड में आए तो इनको जो जो चीज़ उसको ज़रूरत है और जो हुआ है वो बताना चालू कर देती है। पति जो है थका हारा है, वो उस मूड में रहता नहीं है, ये सब बातें सुने तो उसको बुरा लगता है, तो वो भी कहीं जाके बैठ जाता है घर में। और पत्नियों में एक खासियत होती है, पति को इग्नोर बहुत करती हैं, माफ़ करती रहती हैं छोटी मोटी बातों को, मगर भूलती नहीं है और ना ही पति को भूलने देती हैं। कुछ समय बाद जब उनका मूड होता है किसी बात को लेके, जब वो मुंह खोलती हैं तो सिलसिलेवार एक एक घटना को, एक एक कमी को वो बताना चालू कर देती हैं। तो पति के होश उड़ जाते हैं कि बात क्या थी और क्या बोल रही है, कितनी याद शक्ति है। वो समय और प्लेस दोनों बताती हैं कि तब तुमने ये बोला था, आपने ये बोला था, आपने ये किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो उसके समझ में नहीं आता कि माने ये इतना क्यों बोल रही है, ऐसी तो कोई बात है नहीं, क्योंकि अब उसका मूड आ गया। तो मूड आ गया तो जो कंप्लेन थी, जो उसकी उपेक्षाएँ थी, वो सिलसिलेवार उसके मुंह से निकलने लग गई। आदमी को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आने के बाद आदमी ने कुछ बोल दिया तो बहस बढ़ गई। जब बहस बढ़ गई तो माने कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो दो पैरों जैसा रहता है। जैसा कि जब एक पैर
आगे बढ़ता है तो दूसरा पैर पीछे रहता है, वो गिल्टी अपने में महसूस नहीं करता कि ये एक पैर आगे बढ़ गया, माने पति आगे बढ़ गया, पत्नी पीछे रहती है। और जब वो फिर पत्नी एक पैर आगे बढ़ती है तो पति के आगे हो जाती है, तो पति को भी ऐसी गिल्टी नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे आगे है। दोनों बरोबर चलते रहते हैं, कभी वो आगे कभी वो पीछे, कभी वो आगे कभी वो पीछे, इस तरह जीवन कट जाता है। हमारे समाज में पति पत्नी को जीवन साथी बोला गया है। पत्नी जीवन साथी होती है। जीवन साथी का मतलब ये होता है कि दोनों बरोबर की जिम्मेदारी लेते हैं अपने परिवार में, माने विश्वास में, आपस में एक कमिटमेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि शादी विवाह जब होता है, जब मंडप में दूल्हा दुल्हन को 7 फेरे होते हैं, तो वो जो फेरे लेते समय 7 वचन और 5 वचन पति पत्नियों से बुलवाए जाते हैं कि उसको लाइफ में पति के ये वचन मानने होंगे। और फिर बाद में पत्नी के ये वचन पति को मानने होंगे, क्योंकि वो एक नियम, एक सिस्टम है। लेकिन आज आप किसी पति पत्नी से पूछें कि जो शादी में आपने 7 वचन का बोले थे, वादा प्रॉमिस की थी निभाने की, आपको मालूम है वो 7 वचन कौन से थे? तो आदमी और स्त्री माने हस्बैंड वाइफ दोनों हंसने लगेंगे, हम लोग को तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो जब उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि जब शादी होती है तो शादी में जो दूल्हा राजा होता है वो लड़की के जो लड़की पक्ष के जो लड़की के जो माँ बाप होते हैं, वो अपनी लड़की को लक्ष्मी रूप समझ के, और जो दूल्हे राजा होते हैं उसको विष्णु भगवान का दर्जा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसका पैर भी धोते हैं, पैर को भी छूते हैं। वो दूल्हे राजा को पैर नहीं छूते, वो विष्णु भगवान मान के पैर छूते हैं और अपने घर की अपनी लक्ष्मी को उनके साथ भेजते हैं। इतना सिस्टम, इतना नियम विवाह का है, लेकिन लोग भूल जाते हैं। अगर उन वचनों को ही लेके साथ चले तो आपस में प्रेम प्यार काफ़ी रहेगा। ज़्यादातर वाइफ हस्बैंड में कभी कोई चैलेंज होता है या कोई नाराज़गी होती है तो ऐसा पाया गया है कि वो लोग कहीं ना कहीं आपस में कोई चीज़ शेयर पूरे ढंग से नहीं किए हैं। एक दूसरे को उन अपने बातों को, अपने व्यवहारों को शेयर नहीं किया, घटना को बताया नहीं गया। बाद में जब पति को पत्नी के बारे में पता चलता है या पत्नी को पति के बारे में किसी बात का पता चलता है तो वो उनको गुस्सा आता है। इसीलिए आप अगर अपने जीवन में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं, हर बात अपनी पत्नी को शेयर करें। और पत्नी को भी चाहिए कि हर बात अपने पति को शेयर करो। जब हर बात एक दूसरे को मालूम रहेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी नहीं ना।
क्योंकि रोज का रोज वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, बात कम्युनिकेशन गैप होता नहीं है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई चैलेंज अब हस्बैंड वाइफ में चल रहा है तो वो आज से ही जो है वो एक काम करना चालू कर दे तो उससे उसको लाभ होगा। वो जब भी घर पर आए तो पत्नी उसका वेलकम दरवाज़ा खोलते समय एक स्माइल से करे और एक प्यार की झप्पी दे, और इसके बाद देखिए उन दोनों को कितनी खुशी होगा। क्योंकि वैज्ञानिक कारण है कि जब हम दूसरे को स्पर्श करते हैं तो हमारे अंदर का जो वाइब्रेशन है वो ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे में, और आपस में वो वाइब्रेशन तालमेल बैठाती है। उसके कारण वो व्यक्ति हमें अच्छे लगने लगता है। तो दिन में आप जब भी 2 बार 3 बार मौका मिले तो स्पर्श जरूर करिए, क्योंकि ये एक दूसरे को रिचार्ज करने का एक तरीका होता है। सुबह आप चाय से गुड मॉर्निंग मत करिए, बल्कि एक प्यार की झपकी गले लगाकर गुड मॉर्निंग करिए। जीवन की मॉर्निंग की शुरुआत एक प्यार की झप्पी के साथ। थोड़ा सा अजनबी तो लगेगा ही, क्योंकि व्यवहार नहीं है, स्वभाव नहीं है। आप ऐसा करना चाहेंगे तो अटपटा सा लगेगा, मगर बता के करिए ना कि हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं। जो शेष जीवन है वो उसको प्रेम प्यार से गहराई से जीना चाहते हैं, ताकि समाज में हम लोग रोल मॉडल बन सकें और आने वाले समय में आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। दोस्तों,